और तो फिरोज खान के साथ ये ज्यादती है, बिकॉज एक तरीके से इन्होंने ग्लोरीफाई किया है सांबल के करेक्टर को, लेकिन बंदी उसको सिर्फ यूज कर रही है अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी प्रोटेक्शन की, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए और अपना केस लड़ने के लिए। तो डेफिनेटली ये सांबल का करेक्टर तो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ विल नॉट सर्वाइव दिस ड्रामा। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया एपिसोड 35 एंड 36। इन दो एपिसोड्स में भी वही कुछ हुआ है जो पिछली दो एपिसोड्स में हुआ था, एक आध सीन के अलावा। पूरे ड्रामे में पर्पसफुली जो है वो कम स्क्रीन टाइम दिया गया है फिरोज खान को, और मेजॉरिटी ऑफ द सीन और मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामा जो है वो सराउंड करता है सांवल के कैरेक्टर के इर्द। लाइक 90% जो रोल और जो सीन्स और जो इम्पोर्टेंस है वो सांवल की है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ज्यादती हुई है दुर्रे फिशा के साथ भी और फिरोज खान के साथ भी, बिकॉज इन दो एपिसोड्स में भी बंदे को ना तो घर से निकलने देते हैं, और अगर घर से निकलता है वो बंदा, यानी कि मैं अलियार की बात कर रही हूँ, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक आध सीन उसका कॉलेज का दिखा देते हैं। इस कदर कम सीन है फिरोज खान के ड्रामे में कि इन्होंने उसका नाम जो सिर्फ इस्तेमाल किया है इन अ कास्ट और इन द टाइटल। अदरवाइज ड्रामा एक्चुअली मेजॉरिटी जो है वो सांवल के गिर्द घूमता है। स्टोरी भी सारी इस तरह से डिजाइंड है और डायरेक्शन भी इस तरह से डिजाइंड है कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जिसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है, जिस करेक्टर पे बहुत मेहनत की हुई नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अहमद अली अकबर का करेक्टर है। मैं इसको बुरा नहीं कह रही हूँ कि सांवल का करेक्टर बुरा है या आई डोंट लाइक इट। मैं सांवल के करेक्टर को पसंद करती हूँ, दैट इज, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सांवल पसंद नहीं है, मैं पसंद करती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरा हीरो है, जो कि लव ट्रायंगल दिखाया ना एक तरीके से, तो दूसरा करेक्टर को भी थोड़ा बहुत तो हीरो टाइप लगना चाहिए था। उस बंदे को घर से बाहर नहीं निकल रहे। जो 2 सीन्स या 3 सीन्स अलियार के आए हैं, उसमें एक सीन में वो अपने वो जो निकम्मा सा दोस्त है उससे बातें कर रहा है, एक सीन उसका अपनी माँ के साथ है, और तीसरा जो सीन है वो अपने माँ और बाप के साथ है। ना ये बंदा घर से बाहर निकलता, इतना अमीर बंदा है, ना घर से निकल रहा है, ना कॉलेज जा रहा है। कहीं कुछ तो सीन इसका ऐसा दिखाना चाहिए था कि कहीं ये स्टॉक कर रहा है लड़की को, या पिया और सावल जहाँ फिर रहे हैं इसने कहीं उनको देख लिया साथ फिरते हुए, या कहीं भी जाते हुए देख लिया, एंड देन ही गॉट जेलस, और जो भी यानी कि शक में मुब्तला हो गया। इस तरह का कोई ना कोई सीन तो डालना चाहिए था, बंदे की कुछ मूवमेंट दिखानी चाहिए थी। लाइक मैं जो फिरोज खान के बारे में बात कर रही हूँ, और तो फिरोज खान के साथ ये ज्यादती है, बिकॉज एक तरीके से इन्होंने ग्लोरीफाई किया है सांबल के करेक्टर को, उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया है, उस पर बहुत मेहनत हुई है और वो अच्छा भी बहुत लग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई सांबल का करेक्टर किसी लिहाज से भी बुरा है, मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ उसके उसके बात करने का स्टाइल एंड एवरीथिंग। लेकिन ये और अच्छा लगता कि अगर सावल और अलियार का कुछ क्रॉस होता। एक सीन में क्रॉस हुआ है, मुझे लगना चाहिए था कि 2-4 सीनों में या तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते, फिर साथ में शायद ये एक साथ दोबारा मिल जाते, या फिर ये एक दूसरे से कोई बातचीत वाले सीन होते, कहीं पे ये एक दूसरे से टकराव होता। क्योंकि एक सीन इनका आया था जब उन्होंने रेस किया था, एक सीन इनका पार्क वाला और एक मोहल्ले वाला। अब तक 36 एपिसोड में 3 सीन्स ऐसे हैं जिसमें अलियार और सांवल एक फ्रेम में आए, जो कि ज्यादती है। अगर 2 राइवल्स दिखाएं, 2 रकीब दिखाएं, तो बंदे को आमने सामने तो कराना चाहिए था मोर देन 3 टाइम्स ओनली इन 36 एपिसोड। और दूसरी तरफ जो पिया का करेक्टर दिखाया है वो मोनोटोनस, एक ही एक्सप्रेशन है दुर्रे फिशा के चेहरे पे, एक ही तरीके की मजलूमियत है, एक ही तरीके का आंसू है, ग्लिसरीन के आंसू भी एक ही पैटर्न में बह रहे हैं उसकी आंखों से। लाइक लिटरली शी इज नॉट चेंजिंग हर फेस, सिर्फ कपड़े बदल रहे हैं, और कहीं कहीं जो उनके आंखों आई कांटेक्ट हो रहा है सांवल का और पिया का, दैट इज अबाउट इट। बंदी जानती है कि बंदा उस पर मर मिटा हुआ है, बंदे को पता है, माँ बाप को पता है, सबको पता है, लेकिन बंदी उसको सिर्फ यूज कर रही है अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी प्रोटेक्शन की, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए और अपना केस लड़ने के लिए। लेकिन कब उसको ये बता नहीं रही कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ, और सांवल साहब यूज हो रहे। सांवल साहब इसको समझ लें एक फ्री ऑफ कॉस्ट बॉडीगार्ड स्लैश ड्राइवर स्लैश कंफर्टर स्लैश फ्रेंड, यानी कि एवरीथिंग। और इसके माँ बाप को एक बेटा मिल गया, सो दैट इज अबाउट इट। तो पिया मुझे लगता है यूज कर रही है
100% यूज कर रही है। शी नोज कि वो उसको पसंद करता है, वो उसको लाइक करता है। अब भी बात आ गई कि ये वेस्ट हुआ है दो बहुत टैलेंटेड एक्टर्स वेस्ट हुए हैं, दुर्रे फिशा और फिरोज खान। इसमें उनको मोर स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, मोर इनके रोल्स ऐसे होने चाहिए थे कि जिसमें ये कुछ बोलते तो कुछ इम्पैक्ट आता, कुछ इंटरेक्शंस होते, कुछ लड़ाई होते, कुछ झगड़े होते, कोई हाथ, कुछ भी नहीं। लाइक लिटरली ज्यादातर सीन्स मैं आपको बता रही हूँ सांवल के। अब सांवल की बात यह है कि मैं किसी हद तक जाके भी सांवल की तारीफ नहीं कर सकती, बिकॉज सांवल का कैरेक्टर लिखा बहुत अच्छा गया है। पूरी ड्रेसिंग, पूरा गेटअप, पूरा बात करने का स्टाइल, उसकी आंखें, उसका, अहमद अली अकबर नेल्ड इट, देयर इज नो क्वेश्चंस अबाउट इट। आई लव सांवल्स कैरेक्टर इन दिस ड्रामा, इट्स एपिक। मसला यह है कि बहुत सारी जगहों पे ड्रामे के अंदर जो डायलॉग्स हैं सांवल के, वो रिपीट पे आ रहे हैं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा आखिरी सांस तक, आप फिक्र ना करें, अगर दुश्मन सामने आया तो मैं मुझे सामने खड़ा पाएगा, मेरी जब तक सांस है मैं आपका साथ हूँ। लेकिन जो आखिरी सांस वाला जो सेंटेंस है ना, हर एपिसोड में एटलीस्ट 2 दफा नहीं तो 1 दफा तो ये बंदा यूज करता है। तो हमें पता चल चुका है, अभी तक हमें हिंट ले लेनी चाहिए कि ये सांवल जो है वो लास्ट एपिसोड तक में सरवाइव नहीं करे। तो ये तो बंदा 100% लाइक अभी तक कई दफा ये आखिरी सांस, जब तक जान है, जब तक जहान है, जब तक है जान, तो वो वाली कई दफा ये बोल चुका है जुमला। तो उससे अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के ऑडियंसेस हैं, आपको पता ही है कि जब इतनी दफा एक चीज को इंडिकेट किया जाता है तो उसने होना ही होता है। तो डेफिनेटली ये शामिला करेक्टर तो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ विल नॉट सर्वाइव दिस ड्रामा। जहां तक बात है पिया की और सांवल की मोहब्बत की, ये बंदी इसको यूज कर रही है। ये कभी भी उससे इकरार मोहब्बत नहीं करेगी, कभी भी इसका दिल आलियार से उचाट नहीं होगा, चाहे वो बंदा पिक्चर से कहीं दूर जा चुका है। यानी कि इस ड्रामे में कहीं दूर परे है वो बंदा, और ना इस बंदे इसका कोई कांटेक्ट है, ना ये कुछ है। लेकिन जैसे ही इसको पता चलेगा कि वो छोटा टीनी टाइनी सा सबूत उसने भेजा था अपने इसके बाप के लिए, इसकी सारी फीलिंग्स दोबारा वापस आ जाएंगी। शी स्टार्टेड रिमेम्बरिंग ऑल द गुड स्टफ अबाउट अलियार, और शी गोज बैक टू अलियार। तो सामल की मोहब्बत इसको कभी भी जो है ना फुली सेटिस्फाई नहीं करेगी। उसके सारे एफर्ट, सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर पानी फिर जाएगा अलियार के एक एक्शन के बाद। सो एनीवेज, अलियार पिया साहिबा ने जो जुमला इस ड्रामे में बोला, जो कि समराइज करता है इस ड्रामे को, तो उन्होंने ये कहा कि तुम इस कहानी के सबसे अहम किरदार हो, मेरी कहानी के। लाइक नहीं बहन, तुम्हारी कहानी के सबसे अहम किरदार नहीं है वो, इस पूरे ड्रामे का सबसे अहम किरदार शामिल है। पूरे ड्रामे की रेपुटेशन, पूरे ड्रामे की स्टोरी, पूरे ड्रामे का प्लॉट, एक्साइटमेंट, एनीथिंग दैट इज वर्थ वॉचिंग अबाउट दिस ड्रामा इज उसके कंधे पे है। उसके कंधे पे उसने सारा बोझ उठाया हुआ है। बाकी आप सब लोग जो है ना फिलर सीन्स भर रहे हैं, और जिसको हम सोच रहे थे कि टाकरा होगा, कोई बड़े बॉयज, बैड बॉय, गुड बॉय और काइंड ऑफ सिचुएशन चलेगी, वो सिचुएशन तो चली नहीं। वो कोई इतना ही गुड बॉय है कि वो घर से ही नहीं निकल रहा। लिटरली आलियार अपने माँ बाप के पल्लू से बंधा बैठा है। सो इफ यू से कि ड्रामा कहीं आगे बढ़ा इन 2 एपिसोड में, एक सीन जरा एक्साइटिंग था जिसमें वो उसके घर में हमला हो जाता है और सांवल आता है, रेस्क्यू करता है, उसके मुंह पे हाथ रखता है। दैट्स अबाउट इट। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितनी दफा इन कोड वर्ड्स सांवल ये बोलेगा कि ही उसको इश्क है पिया से, और पिया कितनी ही दफा सुनी अनसुनी करेगी ये बात। सो दैट इज आई थिंक 1 दफा सही था, 2 दफा सही था, 3 दफा सही था। अब एवरी एपिसोड में लिटरली अब बस वो कहना बाकी है कि आई लव यू, अदरवाइज बात खुल चुकी है। अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये बंदा इसकी खातिर क्या कुछ नहीं कर रहा। सो इट इज लाइक आई लाइक वॉचिंग दिस काइंड ऑफ सीन्स। मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के सीन्स, जब इसमें सांवल और अपने इश्क का इजहार करता है इन कोड वर्ड्स और एक्सप्लेन करता है अपने इमोशंस को। आई लव दो सीन्स। बट जब आपको सामने से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, इतनी ठंडी, इतनी इतनी कोल्ड किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं उसके पिया के, और वो जो एक उसके चेहरे पे एक मनहूस सा रोने वाली शक्ल हर वक्त दुर्रे फिशा की बनाई हुई है इस ड्रामे में, और ना वो मुस्कुरा रही है, ना वो इनकरेज कर रही है, ना वो शर्मा रही है, ना वो डर रही है। लाइक लिटरली शी हैज नो इमोशंस, बस एक रोने वाला मजलूम वाला इमोशन है, जो कि अच्छा लगता है एक हद तक
यानी कि जो हीरोइन होती है ना, एक हद तक डरी हुई सहमी भी अच्छी लगती है, लेकिन अब जबकि तुम्हें सांवल कहे जा रहा कुछ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे रिस्पॉन्स है, तो आई थिंक थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है ड्रामा राइट नाउ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यूचर एपिसोड्स। और मुझे लगता है कि फिरोज खान को और सीन्स देने चाहिए इस ड्रामे में। आपको क्या लगता है? प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।